वॉइस। नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भी आप सभी कैसे हैं। और साथी जल्दी से जल्दी भी अपने टॉपिक से जुड़ेंगे और बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार जल्दी से अपने हालचाल बता देंगे और कल की क्लास से कौन कौन जुड़ा था मुझे बताना एक बार कमेंट करके, ठीक है। हाँ जी, ऋषभ स्वागत है, दिव्यांश स्वागत है, निशा स्वागत है और सिया स्वागत है, वैभव स्वागत है और सरोज, प्रशांत, वर्षा, सल्पी ना, अच्छा ओके, और श्रेया ठीक है, रोहन स्वागत है और अदिति स्वागत है, मोहनपाल स्वागत है, ठीक है, प्रियांशु यादव स्वागत है, कुशल स्वागत है। भाई सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ बहुत बहुत शानदार तरीके से। और भाई जल्दी से टॉपिक को समझने के लिए मुझे पहले क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दो और सभी के सभी साथी क्लास से जरूर 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 जोड़ा करो, ठीक है। तो स्वागत करता हूँ सभी साथियों का भी दिल से और अब मैं टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये साथी हमारा देखो बड़े माय गॉड, ठीक है, एक सेकंड वेट करना, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर भी साथी देखो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा आता है ना, और बहुत बहुत शानदार तरीके से आपको वाला क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो भाई सुनो ध्यान से, दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान क्रम से इतने इतने हैं और वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि वह ना, यानी कि उस पर कोई बल ना लगे, यानी कि वो संतुलन की स्थिति में हो। अब देखो एक सिंपल शब्दों में आपको बात बताऊं, हाँ ना, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश वगैरह जो है वो होने दो, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा अच्छा सर जी, क्लास अच्छी थी, अच्छा डेली बर्थडे बना लिया करो, बहुत बढ़िया बेटा, मतलब क्लास बहुत अच्छी थी तो यानी कि डेली बर्थडे बना ले, वो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत। तो जी ये हमारा देखो दो बिंदु आवेश हैं, एक पर इतना आवेश दूसरे पर इतना आवेश है, ठीक है, डन। और एक दूसरे से देखो जी 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। और बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, यानी कि भैया वो संतुलन की स्थिति में होगा। एक बार जल्दी से सभी के सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे, है ना, ओके। तो भी अब देखो यहाँ पर थोड़ा फील करना जी मेरी बातों को, है ना, यहाँ पर देखेंगे सभी। तो देखो मान लो जी हमारा ही एक इस प्रकार से हमारे देखो दो आवेश है, कितने, दो। किसकी बात चल रही है, दो आवेशों की तो बात चल रही है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी के सभी साथी। कितने आवेशों की बात चल रही है, दो। एक तो ये राज हमारा 1.0 है ना, कितना 1.0, कितना बोल देंगे सर जी, 1.0 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और दूसरा बोला है जी कितना, माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला जी वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि भी 0.40 मीटर ये रहा ना, दोनों एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये वाली, ठीक है, ओके। तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि भैया वो संतुलन की स्थिति में हो। मैं मान लेता हूँ तीसरा आवेश क्यों, है ना भाई, मैं अपने पास से मान लेता हूँ तीसरा आवेश क्यों, सपोज करो जी मैं यहाँ मान लेता हूँ तीसरा आवेश, क्या ये संतुलन की स्थिति में होगा, हाँ या ना बताओ। क्या इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, हाँ या ना बताओ। क्योंकि देखो आप आंसर निकाल दोगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूं, बट साथ ही ध्यान रखना आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चार्ज है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में रखना है या इसके इधर रखना है या इसके इधर रखना है, ये बात पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन दिमाग के ताले हिला देगा, ठीक है, सारे ताले खोल देगा दिमाग के, ठीक है, समझ पाएंगे मेरी बात को, सुनना ध्यान से भी। अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पर भैया क्या लगाएगा जी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल। और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अपनी ओर फोर्स लगाएगा, यानी कि ऐसे आकर्षण बल, ठीक है जी। तो भाई दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जब नेट फोर्स निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि मैं बोलूंगा नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी। भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगाएगा जी, प्रतिकर्षण बल, यानी कि दूर की तरफ भेजेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर आकर्षण बल लगाएगा, यानी कि इसको इधर की ओर खींचेगा। अब F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है ना भाई। अगर F1 मानो इसको
और F2 मान लूँ, तो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि नेट फोर्स जो निकल कर आएगा वो F1 प्लस F2 होगा। और दो फोर्सेस को आप जोड़ रहे हैं तो भैया नेट फोर्स जीरो तो नहीं हो सकता, नेट फोर्स जीरो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, इसका मतलब जी हमें ये वाली बात समझ में आ गई। तो जी फिर हमें यहाँ पर ये कहाँ रखना पड़ेगा जी, बीच में तो नहीं रखना। हाँ, बीच में तो भाई बिल्कुल किसी भी कीमत पर मैं नहीं रख सकता, बीच में तो किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता। अब देखो जी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन है, ये है ना जी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा भी ये है। सही बात है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। हाँ भाई, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये। अब देखो सुनो, आवेश को इधर रखूं या उधर रखूं, चलो मैं इधर रख के देखता हूं। एक जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि भाई इनके बीच में नहीं रख सकता। अगर मैं यहां रखता हूं तो, अगर मैं यहां रखता हूं तो बताओ जी। सुनो सर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भैया जी दूर भेजेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल, यानी कि F1 ना, F1 ठीक है। और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को भैया जी अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि जी F2 इधर। ठीक है यार, अब पता बड़ी बात क्या है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मैंने मान लिया। बट सुनो, ये वाला जो क्यू आवेश है वो इस ज्यादा को, इन दोनों में से कौन बड़ा, पहले इस बात पर फोकस करो भाई, दोनों में से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बताओ दोनों में से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आप कहोगे सर जी ये ज्यादा है और ये कम है। अबे 1 और 0.25 तो एक ही बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो जी, ज्यादा वाला आवेश है यानी कि ज्यादा परिमाण का आवेश, इसके पास में आपने इसको रखा, मैंने कहा ठीक है जी, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स की वैल्यू F1 और इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू F2 होगी वो कम होगी F1 से। सर क्यों, तुम खुद सोचो, ज्यादा वाले आवेश के पास क्यों रखा है, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा, इसका परिमाण भी कम है और देखो दूरी भी ज्यादा है, इसका परिमाण भी कम है और देखो दूरी भी ज्यादा है। सही बात है जी, परिमाण भी कम और दूरी भी ज्यादा, यानी कि F1 जो है वो F2 से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में भैया जी जो F1 है वो F2 से ज्यादा है। तो जब मैं F1 में से F2 को माइनस करूंगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, ध्यान सुना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा जी, माइनस करूंगा और F1 माइनस F2 करूंगा, तो भैया यहां पर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, खुद समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से कि सर जी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स पता करने के लिए ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे। F1 ज़्यादा है किससे, F2 से, मैंने कहा ठीक है, यानी कि F1 में से F2 को माइनस करूंगा तो लेकिन सर जी नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। ओह हो, यानी कि सर यहाँ से भी इसको हटा दो, इसका मतलब जी आप आवेश को यहाँ भी नहीं रख पाएंगे, यानी कि आप आवेश को यहाँ भी नहीं रख पाएंगे। सर आवाज़ बहुत चेंज हो गई है, अच्छा जी भाई, आपको देखो मैंने कल बताया भी था फीवर था, और कल क्लास ये लगा लो कि भैया, और अभी भी फिलहाल मैं ले ही रहा हूँ क्लास, ठीक है, बट नहीं मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है। तो अब सुनो जी, यहाँ की बात कर लेते हैं। ये भैया जी हमारा क्यों आवेश है, सर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, यानी कि भैया प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि जी देखो F1। क्वेश्चन तो ये करा दूं बड़े आराम से, जल्दी हो जाएगा, बट मैंने देखो आपको ये समझाया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में क्यों नहीं रखना है ना, और पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट साइड क्यों नहीं रखना था। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात आप सभी को पता होगी, है ना, यानी कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा से बाहर। ठीक है, डन। अब आपने कहा सर जी देखो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भैया जी क्या करेगा, बताओ भाई, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित कर लेगा। आपने कहा सर जी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो सर क्या बराबर हो सकता है, मानते को, सुनो, ये ज्यादा परिमाण का आवेश, दूरी ज्यादा, तो सपोज करो यहां पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा, परिमाण कम, आवेश का परिमाण कम बट डिस्टेंस कम। सही बात है ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो सही, सीधी सीधी बात है, फोर्स जो आएगा निकल कर वो कम हो जाता है। और इसके पास है, यानी कि मैं बोलूँगा इसके पास है और इससे दूर है, तो ऐसी कंडीशन में नेट फोर्स जीरो हो सकता है और होगा भी। ठीक है, यानी कि इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, यहाँ होगा।
ठीक है, ऐसे समझो। इसकी वजह से ये वाला आवेश देखो, इससे ये वाला आवेश दूर है, मैंने मान लिया 3 न्यूटन का फोर्स निकल करके आया। इसका परिमाण बेशक कम है, लेकिन ये वाला जो चार्ज है वो पास में है ना, पास में है, तो मैंने माना जी जो फोर्स है वो 3 न्यूटन निकल कर आया। तो जब नेट फोर्स की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहां 0 हो सकता है। डन है। तो देखो भी, अगर नेट फोर्स बाबू 0 है भी, ऐसी कंडीशन में नेट फोर्स क्या पे 0 बराबर कितना 0। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर 0, यानी कि F1 बराबर F2। चाहो तो F2 माइनस F1 कर लो, तब भी F1 बराबर F2 ही आएगा। तो देखो, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो भाई। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भैया जी देखो 1 अपॉन कितना जी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। मैंने कहा ठीक है, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई, क्या बोलेंगे सर जी, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखो आप ना इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लो, मैंने क्यों कूलाम माना, ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 6 और मल्टीप्लाई क्यों बटे भैया जी डिस्टेंस कितनी मानोगे बाबू, हाँ भाई डिस्टेंस कितनी मानोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, सर जी हमें तो पता नहीं है। तो एक काम कर लो भैया, अगर मैं इस डिस्टेंस को अपने पास से x मान लूं, है ना, और ये हमारी कितनी है 0.40, तो भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, यहां से लेकर के यहां तक की, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की 0.40 प्लस x, कहां तक बाबू, ओए यहां तक। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी, यहां से लेकर के यहां तक की मैंने x मान ली, यहां से लेकर के यहां तक की पता है 0.40, दोनों को ऐड करूंगा 0.40 प्लस x। ठीक है यार लो, तो जी 0 कितना बोलेंगे जी 0.40 ना जी, 0.40 प्लस x। ओके, और भैया जी उसका क्या करेंगे भी आप, स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कितना बोलेंगे जी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। मैंने कहा ठीक है सर जी, चार्ज ये वाला और देखो एक वाला चार्ज, ठीक है, और ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, ओनली चार्ज का क्या लेंगे भैया जी आप, मैग्नीट्यूड लेना, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, और बटे में भैया जी क्या, डिस्टेंस, यानी कि एक्स स्क्वायर। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डन। तो जी अब देखो आप ना भाई यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, आप यहाँ क्या काम करेंगे जी, इसको कट कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, क्यों से क्यों कट कर दो, बिल्कुल ठीक है, इससे इसको कट कर दो, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो भाई फाइनली आपने ये कहा सर 1/0.40 प्लस एक्स, और यहाँ करूँगा मैं जी इसको स्क्वायर। ठीक है यार लो, भाई देखो 0.25 का मतलब क्या होता है, जरा कौन कौन बता सकता है मुझे बताओ, 0.25 का मतलब क्या होगा सर, 0.40 माइनस एक्स होगा, तुम पगला गए हो हाँ। ठीक है सुनो जी, सर अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो भैया जी मल्टीप्लाई में देखो बटे में आ जाएगा 100, और आप कहेंगे जी 25 से ना बाबू, 25 से इसको कितने बार काटेंगे, 4 बार, कितने बार काटेंगे जी 4 बार, और 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर को लिखूंगा 1/2x का स्क्वायर, ना 1/2x का स्क्वायर। सर जी स्क्वायर से स्क्वायर गायब कर दो, आप यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर को बिल्कुल तुरंत गोली मारो, तो जी 1/0.40 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप लिखेंगे जी कितना 1/2x। ठीक है, तो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू कितना जी 0.40 प्लस एक्स, तो जी मैं बोलूँगा कितना जी 2x, इसको उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 0.40। ठीक है, तो यानी कि x, यानी कि भैया जी x इज इक्वल टू 0.40 मीटर। ठीक है डन, तो भाई यही आपका आंसर था। यानी कि आप बोलेंगे सर जी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ना जी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर 0.25 माइक्रोकूलम आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर, बट आवेशों के बाहर, आवेशों के देखो
आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर नहीं, उसके बाहर, बीच में नहीं ना, बीच में नहीं, सही बात है। तो देखो जी क्या लिखा, आवेशों से बाहर माइनस का 0.25 माइक्रो कूलम के आवेश से इतने मीटर की दूरी पर। सिंपल सी बात है, आवेशों से बाहर है ना, यानी कि इस रेखा पर बट आवेशों से बाहर ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो जी फाइनली मैं इसको लिखूंगा, ठीक है जी, फाइनली मैं यहाँ पर लिखूंगा भी अतः लास्ट में रिजल्ट जरूर लिखना, अतः, ठीक है जी, ओके, 0.25 माइक्रो कूलाम से 0.40 मीटर की दूरी पर ठीक है जी, बट कहां पर सर जी, आवेशों से बाहर, आवेशों से बाहर, ठीक है। नेट फोर्स यानी कि परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा, ठीक है, डन, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी देखो आगे बढ़ जाते हैं बहुत सुंदर और शानदार तरीके से। अब देखना भी ध्यान से। अब मैं आप सभी साथियों से एक बड़ी प्यारी सी बात कहूंगा कि भी सुनो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्या बोलेंगे भैया जी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी, ओके। तो मैंने कहा भैया जी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, आप एक बार तो देखेंगे अक्षीय स्थिति में, अभी एक बार देखेंगे आप निरक्षीय स्थिति में। हाँ? एक बार आप देखेंगे अक्षीय स्थिति में और एक बार देखेंगे आप निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, डन। यानी कि अगर मैं अक्षीय स्थिति की बात करूं तो आप एक ही बात कहेंगे अक्षीय स्थिति में, बताओ भी कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। हाँ जी, क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक है वो वाला, आप समझने में अगर देरी लगाएंगे तो वो बात अलग है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 2 कहाँ गया, भाई यार एक बात बताओ, जब आप 2x में से एक x को घटाएंगे तो एक x ही तो बचेगा या 2 विराजमान ही रहेगा हमेशा के लिए, खुद से सोचा करिए इन चीज़ों को, ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, है ना, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगेगा। मुझे पता है सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि ये आंसर होगा जी, यानी कि 1/4πε0 और 2p/r3। मुझे पता है सभी के सभी साथी इसी को कमेंट कर रहे होंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E = कांस्टेंट के, है ना, और 2p/r3। मुझे पता भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डन है। और मुझे पता भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 9 × 10⁹ और ये 2p/r3 है ना, 2p/r3, ठीक है। बताएंगे जी जल्दी से, यस और नो बताओ। मुझे पता है आप सभी यही बताओगे, लेकिन सुनो, ये वाला किस कंडीशन पे लगता है, और मैं आपसे कहूं कि भाई मैं ये वाला लगाना चाहूं तो, भाई मैं आप सभी से कहूं कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूं तो बस सही होगा या नहीं होगा, इतना यस और नो में कमेंट करिएगा, है ना। 2p/r² - l², और भैया जी उसका क्या करेंगे भी आप, स्क्वायर। लो, क्या भी आप इस बात को समझ पाएंगे, हाँ या ना में भी जवाब दे दीजिएगा। क्या ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं, बताओ। अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला अजीब सा लग रहा। वह सुनो, जब हम इस वाले डेरिवेशन को पढ़ते हैं, जब इस फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं, तो इससे पहले यही होता है, इसी से ये आता है, इसी से ये आता है, तो ये फॉर्मूला सही है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो अजीब सा फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद ही ये आता है। सर कब करा था बताना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी डेरिवेशन के इतना की कॉन्सेप्ट काहे समझा रहे हो बेटा, डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट ही तो आपको न्यूमेरिकल क्लियर कराते हैं। देखो कैसे, जब मैं बोलता था कि भी आर एल की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी पर है,
तो आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा दूरी पर होगा, है ना। आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा होगा किससे, एल स्क्वायर से। बोलता था नहीं बोलता था डेरिवेशन के अंदर, बताओ। डेरिवेशन के अंदर मैं आपसे यही बोलता था कि भाई जब आर का मान एल से बहुत ज्यादा हो, यानी कि आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से ज्यादा होगा, तो एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करके देखो, यहाँ पर एल स्क्वायर गायब हो गया, यानी कि नीचे आर की पावर 4 हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यही तो आता है, यही तो आता है, यही तो आता है। बताएंगे आप यहां से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है, तो आंसर यही तो आता है हमारा। हाँ जी, यानी कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, बट अगर आर का मान एल से काफी ज्यादा हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होता है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब आर का मान एल की तुलना में काफी बड़ा हो, यानी कि काफी ज्यादा हो। जैसा कि मैं आप सभी को देखो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा, इस पर आ जाओ भाई साहब। ठीक है जी। तो सुनो जी, दो आवेश हैं, ठीक है, एक इतना और एक इतना, दोनों को भैया जी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि भी अगर मैं सिंपल शब्दों में भी आप सभी से बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात कहूं कि भाई देखो, दो हमारे भाई साहब आवेश हैं बाबू, दो हमारे आवेश हैं, यानी कि देखो जी एक पर तो माइनस का 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, और भैया जी एक यहां पर देखो जी आप बोलेंगे प्लस का 10 माइक्रो कूलम। ओके सर, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी कि उसके बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेखा पर है ना, इसकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, यानी कि भैया द्विध्रुव का केंद्र ये हो गया, ये यहां से, तो ये द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, बताओ जी। हालांकि ये भी छोटा है, जब इतना 2 मान रहा हूं तो 60 तो और भी ज्यादा होगा, है ना, 60 तो और भी ज्यादा होगा, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, ये ना। ओके, तो ये 2L का मान है, ये किसका मान है, 2L का मान। तो अगर मैं L की बात देखूं तो वो तो 1 सेंटीमीटर होगा। समझ पाना मेरी बात को, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला क्यों लगता है। ये सेंटर है तो भी ये 1 सेंटीमीटर हो, मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा, और भैया जी ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सोच पा रहे हैं आप मेरी बात को, ना समझ पा रहे हो कि हाँ जी ये रहा। यानी कि सर इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, है ना, चार्ज को, वरना बेचारे नाराज हो जाएगा। नाराज होना का मतलब समझ रहे हो, नाराज नहीं करना किसी को। माइनस का 10 माइक्रो कूलम, और जी भैया मैं यहाँ पर बोलूँगा जी कितना, 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लो जी डन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो आप एक बात बताओ सर जी, 1 सेंटीमीटर की तुलना में 60 सेंटीमीटर तो काफी ज्यादा है ना भी, 1 सेंटीमीटर की तुलना में 60 सेंटीमीटर तो काफी ज्यादा है ना, 60 सेंटीमीटर तो काफी ज्यादा है, और यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना है। लो जी, ये कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको थोड़ा आराम से समझना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर की तुलना में 60 सेंटीमीटर काफी ज्यादा है, यानी कि सुनना ध्यान से, यानी कि भाई सुनना ध्यान से, ठीक है। सर आप सिकंदराबाद में कहाँ रहते हैं, जस प्रजापति, काहे बेटा, मिलना है तो बताइए, और काहे मिलना है वो भी बता दीजिएगा। हाँ सुनो जी ध्यान से, यानी कि आप बोल रहे हैं सर 1 सेंटीमीटर जो है वो तो काफी छोटा है किससे, 60 सेंटीमीटर से। तो भैया आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सोचो भाई साहब, आप यहां कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ इनमें से कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा, सोचिए। अगर आर का मान एल से काफी ज्यादा है तो आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से काफी ज्यादा होगा, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा सॉल्व होकर के आता है, ठीक है, डन। तो जी सुनो भैया, भाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p/r की घात 3,
ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे जी, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे बहुत आराम से। लेकिन सर हमको पी नहीं पता, पी पता करो ना भाई, पी तो आपको पता ही करना पड़ेगा। सर जी देखो कैसे, आवेश ये रहा, 12 ये रहा, यानी कि भी देखो क्यू हमारा कितना 10 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 6, और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 5 कूलाम। ये कितना है जी 2L, तो भाई 2L बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। तो आप लिखेंगे जी P इज इक्वल टू कितना, Q इंटू 2L, यानी कि 10 की घात माइनस का 5 मल्टीप्लाई कितना जी 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ना 10 की घात माइनस का 2, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 7 कूलाम मीटर, यानी कि हमें P पता चल गया। ठीक है जी। सर R कितना है, सेंटर से उस बिंदु तक की दूरी जहां आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना है ना, सेंटर से उस बिंदु तक की दूरी जहां आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना है, यानी कि भाई 60 सेंटीमीटर, यानी कि भैया जी आप लिखेंगे R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है डन। तो भैया जी 60 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर, तो मैं लिखूंगा जी 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 1 मीटर। ठीक है बेटा, लो समझ पाई बात को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, हाँ इकरा जी -5 कैसे यार, 10 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करोगे 10 की घात -6 से गुणा करते हैं, और जो 10 की घात 1 और 10 की घात माइनस का 6, तो 6 में से 1 घटाओगे माइनस का 5 आ जाएगा ना, बड़ी संख्या के साथ माइनस से चले माइनस। थोड़ा सा बेसिक मैथ की क्लास को देख लिया करो यार, ऐसी चीज़ों को पूछने से अच्छा। ठीक है जी, फाइनली यहाँ पर मान रख दो, है ना, फाइनली आप यहाँ मान रखेंगे E इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, का मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, है ना जी, 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9। ठीक है, और सर जी 2P, यानी कि मैं बोलूँगा जी 2 गुणा P का मान कितना ये रहा, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और बटे भैया जी आप कितना लिखेंगे जी, बटे 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 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर या आर की घात 3, भैया आर की घात 3। सर जी 6 छिंग 36, यानी कि ऐसे लिखो पहले इसको, और मल्टीप्लाई इसकी स्क्वायर पावर 3, यानी कि 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, घात 3 है, इस बात को ध्यान रखना जी, है ना, घात 3 है भैया जी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है डन। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सर 2 से आप कितने बार काटेंगे जी इसको, 3 बार, 2 से आप काटेंगे इसको कितने बार, 3 बार, 3 तिया 9, यानी कि कैंसिल। तो जी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने लिखा कितना 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 जी, देखो इस 3 को ऊपर पहुंचो यहाँ पर, तो 9 और 3 कितना 12, और 12 में से भैया 7 घटा दो, 10 की घात 5 बटे 6। ठीक है यार, तो भी अब एक बात समझ लो, मैं लिखूंगा 10 बटे 6 मल्टीप्लाई 10 की घात 4, तो लगभग सर हमारा 1.6 समथिंग वैल्यू जाएगी, यानी कि 1.67 मल्टीप्लाई 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। बताओ क्या आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है, बताओ, है ना। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आराम आराम से समझने होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है भी जो आपको आराम आराम से समझने होते हैं, है ना। अब खुद सोचो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही फॉर्मूला आपने क्यों लगाया, है ना, वही फॉर्मूला आपने क्यों लगाया, है ना। अब देखो जी, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, ये भी तो पता होना चाहिए, वो मैंने आपको पूरा रीजन समझाया विद कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रटवा दिया, नहीं। चलो इस क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, इस क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। संजीव यादव जी कह रहे हैं मानसी मोरा कैसी हो, बेटा पहले आप बातचीत कर लो, आप अपने हालचाल पूछ लो। पिताजी सोच रहे होंगे मेरा बेटा सुबह सुबह 6 बजे रोहित सर की क्लास ले रहा है, बहुत बढ़िया। RW स्टूडेंट बेटा चुपचाप कमेंट रोक दो, बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करनी तुमसे आती नहीं, और उल्टा मुझे सलाह दे देंगे जी कैलकुलेशन सही कर रही है, बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजा लो अपने लिए। और फिर पता बाद में कमेंट करेंगे ओ सर जी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, चक्कर व्यक्ति हो यार तुम। ठीक है, तो बेटा हाँ पिताजी कह रहे होंगे, पिताजी कह रहे होंगे
कि भाई रोहित सर की क्लास ले रहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सुबह सुबह 6 बजे पढ़ने लग जाता है। आस पड़ोसियों की बता रहे होंगे, पता मेरा बेटा सुबह 6 बजे पढ़ने लग जाता है, बहुत मेहनत कर रहा। ठीक है जी, रोहित सर क्लास लेता, अच्छा जी। लेकिन पिताजी को क्या पता, यहाँ तो भैया मानसी मौर्य के हलचल लिए जा रहे हैं, क्या कूट देंगे अगर पता चलेगी तो उन्हें, अगर उन्हें पता चल गई तो कूट देंगे बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। और हालचाल सारे ले लेंगे तुम्हारे भी, और 10-15 रखने के बाद कहेंगे बेटा हालचाल बताओ कैसे हैं, है ना। तो पिताजी सुबह ही सुबह क्लास, चुपचाप तुम ले लो क्लास ले लो, ऐसा ना हो पीछे से आके धप्पा कर दे, है ना, और उन्हें पता चल जाए अचानक से कि हाँ जी यहाँ तो कुछ हलचल और चल रही। इतना कूटेंगे इतना कूटेंगे इतना कूटेंगे बेहिसाब, ठीक है। और लाइव क्लास में से अंदर, मोबाइल के अंदर से आवाज़ भी नहीं आ पाएंगी मेरे पास, बचा लो, ठीक है। फिर तो तरफदारी करने में तो कौन आता है, मम्मी आती हैं। वो बात अलग है कि पीटने के बाद में ये कह देती हैं कि चल तेरे पापा से और पिटवाऊंगी तुझे। जब पिताजी पीटते तो थोड़ा सा फिर वो बचाव करती है ना। ठीक है जी। तो सुनो, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण यानी कि 5 माइक्रोकुलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, है ना भाई, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत, है ना, स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ जी। ठीक है, अब समझना ध्यान से। देखो अब बताना भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, सभी के सभी साथी बताना है ना जी। लो, और मैं तो कहूंगा जी बताओ। लो जी देखो, बराबर परंतु विपरीत, यानी कि माइनस का 5 माइक्रोकुलाम और यहां प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, है ना, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम बोलेंगे। और दोनों एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है जी, दोनों एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। क्या बोलेंगे जी, ये 4 सेंटीमीटर है, ओके। अब देखो इसके मध्य बिंदु से बात कर रहा है ना, इसके मध्य बिंदु की मैं बात कर रहा हूं जी, यानी कि यहां से कितना दूरी पर, है ना, कितना दूरी पर, मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है जी। और आप कहेंगे देखो बड़े प्यार के साथ सुनना जी, ये डिस्टेंस भी भैया जी 4 सेंटीमीटर है ना, ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ही है, ये वाली बाबू, है ना जी, ये डिस्टेंस भी भैया जी 4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ जी कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा भाई साहब, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो एल का मान है वो आर की तुलना में ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ जी ये 4 सेंटीमीटर है, तो जी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये 2 सेंटीमीटर होगा ना जी, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर 4 की तुलना में ज़्यादा छोटा तो नहीं है ना भाई, 2 सेंटीमीटर 4 की तुलना में तो ज़्यादा छोटा नहीं है, इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जी फाइनली आप बोलेंगे, ये देखो इस वाले फॉर्मूले को लगा लो जी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर जी 2 PR अपॉन अपॉन बाबू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भैया जी स्क्वायर। तो लो जी कैलकुलेशन करके भैया आप अपना आंसर इसको बताएंगे कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, डन। बताएंगे जल्दी से सभी साथी, मेरी बात समझ पाए आप सभी। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आर कौन सा है जी, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल कितना है जी, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, सिंपल, और इसको सॉल्व कर देना। पी आप निकाल लोगे जी, पी बराबर क्या, क्यू इंटू 2L, पी बराबर क्यू इंटू 2L, यानी कि चार्ज की मल्टीप्लाई 2L, यानी कि 4 सेंटीमीटर में कर देना, मैं बड़ा आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ठीक है यार, बड़े आराम से कर लेना इसको, ठीक है जी। लो भाई इस क्वेश्चन को जरा कौन बताएगा बताओ, बाबू इस क्वेश्चन को कौन बताएगा, जरा जल्दी से बताना, मैं देखना चाहता हूँ भी, आप सभी का आंसर जानना चाहता हूँ, बताओ जी। तो इसके बाद एक मैं नीट का क्वेश्चन कराऊंगा। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 2L 4 सेंटीमीटर, और भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ओके।
और भाई ई कितना होगा, आप बोलेंगे जी वैद्युत क्षेत्र होगा आपका कितना, 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। थीटा कितना है जी, 30 डिग्री है। ओके। और बल आघूर्ण कितना, टाउ, यानी कि भैया बल आघूर्ण है जी कितना, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। और सर जी न्यूटन मीटर है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ओके जी। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि भाई आपको P बराबर क्वेश्चन मार्क पता करना है बाबू। ठीक है यार, लो जी सर, द्विध्रुव की लंबाई हमको पता है जी, और द्विध्रुव आघूर्ण की भैया आपको पता करना है मामला। ठीक है जी, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, यानी कि इस 2L की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि इस 2L की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि भैया जी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू भैया जी पी ई साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है जी, लो डन। सर टाउ कितना होगा जी, देखो 9 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, पी कितना होगा जी, पी आपको निकालना है, ई कहाँ गया, ये रहा 10⁴। और सर जी साइन 30, यानी कि क्वेश्चन में आपको 2L की तो जरूरत नहीं पड़ी। अब पता कुछ बच्चे इससे मिलता जुलता फॉर्मूला लगा रहे होंगे, और मोस्टली सलाह ही यही दी जाती है कि मिलता जुलता फॉर्मूला लगा लो ना बाबू ना, कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब देख पा रहे हो आप, इस 2L का यहाँ इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, यानी कि अगर ये 2L नहीं भी होता इस क्वेश्चन में, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दी जाती, तब भी आप आंसर निकाल सकते थे और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², आप लिखेंगे P मल्टीप्लाई 10⁴, और साइन 30 का मान कितना जी, 1/2। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि भैया जी 18 मल्टीप्लाई 10⁻²। और सर जी ये वाली जो 10⁴ है, अगर मैं इसको उधर ले आऊँ तो माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻4, और बराबर कितना जी P, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो भाई अब देखो जी 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितना जी 6, इज इक्वल टू कितना P, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो निकल करके आया है वो 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कूलाम मीटर निकल करके आ गया। ठीक है, डन। अब एक संख्या से पहले अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, P इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ कूलाम मीटर। सर काहे, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पॉइंट लेकर के आते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पॉइंट लेकर के आते हैं तो ऊपर ना यहाँ पर -6 + 1 हो जाता है। सर जी एनसीईआरटी क्वेश्चन, बेटा जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो एनसीईआरटी का ही था, ये जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का ही था। आप मतलब टेंशन फ्री रहो, मैं एनसीईआरटी अपने आप कवर कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं एनसीईआरटी आपको अपने आप कवर कराता चलूंगा, उस बात पर आप टेंशन बिल्कुल लीजिए ही मत, है ना जी, उस बात पर भी आप टेंशन लीजिए मत कि भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, डन है। ओके भाई, कोई दिक्कत परेशानी साथी नहीं। कहाँ गया, अभी हमारा एक क्वेश्चन था बहुत प्यारा सा बाबू। ठीक है जी, वो वाला हमारा नीट का क्वेश्चन भी फिलहाल इसमें है नहीं, तो ये अभी हमारा आज का होमवर्क है है ना, ये साथी भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है जी, लो ये होमवर्क है भाई। ठीक है, ठीक है, तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, डन है जी, ओके। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जरूर कमेंट करके बताना सभी के सभी साथी। ठीक है, डन। तो फिर मिलते हैं साथी एक बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में कल। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, है ना, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे एकदम बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में, एकदम मज़ेदार क्लास में, अपने ही समय सुबह 6 बजे, है ना, अपने ही समय पर सुबह 6 बजे। और साथ ही एक ही बात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।